वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 7.1 का देख रहे हैं आप। तो ओ इज़ द ओरिजिन, ओ पी एंड ए बी आर इक्वल टू ईच अदर, क्वेश्चन में वो बोल रहा है। तो फाइंड द पॉइंट पी व्हेन ए एंड बी आर दिस वन एंड दिस वन। हमें पी पॉइंट को फाइंड करना होगा। तो पी को हम सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होंगे। इसको इसलिए पी सपोज कर लिया। ए जो है वो हमारे पास उसने बताया है वो है -3 और 7, क्योंकि उसने कहा है ना ए एंड बी आर दिस वन एंड दिस वन। इसका मतलब है ए जो है वो ये है, जो बी का वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट्स है वो है 1 एंड 0। ठीक है, बी हमारे पास होगा 1 और 0। इनको हम वेक्टर नोटेशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो ओ पी होगा वो हमारे पास बनेगा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास ओ पी आ गया। अब हमने ओ ए और ओ बी निकालना है। तो ओ ए आपके पास होगा इज इक्वल टू -3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 7 जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह ओ बी वो जो होगा वो आपके पास होगा आई यूनिट वेक्टर प्लस 0 जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जे को बेशक आप इग्नोर कर दो, सिर्फ आई यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा, क्योंकि वो जे जो है वो 0 है आपके पास। ठीक है, हमने इनको पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब जो गिवन कंडीशन है उसको देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ओ पी जो है हमारे पास वो इक्वल है ए बी के। ठीक है, ओ पी जो है वो ए बी के इक्वल है। ए बी हमने फाइंड नहीं किया, लेकिन इसकी जगह डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा दूंगा। जो ओ पी है दैट इज़ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, और जो ए बी है दैट इज़ ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो जो ओ बी होगा वो हमारे पास वेक्टर है ओ बी, ये हमारे पास वेक्टर है आई, और जो ओ ए वेक्टर है दैट इज़ -3i प्लस 7 जे यूनिट वेक्टर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आएगा आई माइनस माइनस प्लस 3i होगा, और माइनस प्लस माइनस 7j आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई और प्लस 3i आपके पास कितना होगा 4i, और -7j ये आपके पास किसके इक्वल आ गया एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे x और y की वैल्यूज़ निकालनी है तो जो x होगा i का कोफिशिएंट वो इधर i के कोफिशिएंट 4 के इक्वल होगा, तो x इज इक्वल टू 4 आपके पास आ गया, और y इज इक्वल टू -7 आ गया। ठीक है, ये दोनों x और y कैसे पता चला, ऑन कंपेयरिंग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर किसको कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j। i और j के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हुए जो x है वो 4 के इक्वल आ गया, और जो y है वो -7 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से जो हम अपना पॉइंट P जो कि हमने x और y सपोज किया था वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 एंड -7 के। ठीक है, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपने देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो 10 देखिएगा, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ए बी सी डी आर दिस वन एंड दिस वन। यानी कि ए ये है, बी ये है, सी ये है, और डी ये ए बी सी डी उसने पॉइंट प्रोवाइड कर दिए हमें, और बोला है कि शो डैट दिस वन इज़ अ पैरेललोग्राम, और उसने कहा कि वेक्टर मेथड को यूज़ करना है अपने ये शो करने के लिए। तो ए के जो पॉइंट्स होंगे दैट इज़ 0 एंड 0, बी के जो पॉइंट्स होंगे आपके पास वो होंगे ए एंड 0, सी के जो पॉइंट्स हैं दैट इज़ बी एंड सी, और जो डी होगा आपके पास दैट इज़ बी माइनस ए एंड सी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब हम इनको यूज़ करते हुए इनके वेक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको डायग्राम बना के ज़रा दिखा दूँ। पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप की होती है, ये आपके पास पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूँ ए बी सी, आपने यहाँ पे लिखना है, और डी इधर। तो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगी। अब पैरेललोग्राम शो करने के लिए हमें वेक्टर मेथड में करना क्या होगा, हमें इस वेक्टर को इस वेक्टर के इक्वल लेके आना होगा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स अगर आपस में इक्वल हुए ना, और इक्वल तभी होंगे जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी। मीन्स कि हमें यहाँ पे ए बी भी फाइंड करना होगा, ए बी वेक्टर, और डी सी वेक्टर फाइंड करना होगा, और ये शो करना होगा कि वो दोनों आपस में इक्वल हों। ठीक है, वो दोनों अगर आपस में इक्वल होते हैं, इसी तरह हम एक बी सी वेक्टर निकालेंगे, फिर एक ए डी वेक्टर निकालेंगे, वो दोनों भी अगर आपस में इक्वल हुए तो ये एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम शो करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, उसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं और आपस में वो पैरेलल भी होती हैं। तो वेक्टर्स में हम दो वेक्टर्स तभी आपस में बराबर होते हैं जब वो इक्वल भी हों और आपस में पैरेलल भी हों। ठीक है,
अगर वैसे ये विदाउट वेक्टर मेथड हमें शो करने को आता तो फिर हम ये भी शो करते कि ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, और फिर हम ये भी शो करते कि ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, ठीक है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं, वेक्टर में सिर्फ इक्वल कर लेंगे, पैरेलल हो जाएगा। तो इसके पहले पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे, ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो जो ए होगा उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होगा, ओ ए, विच इज़ 0i प्लस 0j, ठीक है, ये आई है। और हमारे पास जो ओ बी होगा वो होगा ए आई प्लस 0j यूनिट वेक्टर, ठीक है। और जो ओ सी होगा दैट इज़ बी आई प्लस सी जे यूनिट वेक्टर। और इसी तरह जो डी होगा आपके पास वो होगा बी माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस सी जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर नोटेशन में लिख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें ये चार चीज़ें फाइंड करनी होगी जो मैं इधर लिख रहा हूँ। एक हमें ए बी फाइंड करना होगा वेक्टर, एक हमें डी सी वेक्टर फाइंड करना होगा, वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, और एक हमें वेक्टर बी सी फाइंड करना होगा, और एक हमें वेक्टर ए डी फाइंड करना होगा, ठीक है। ये चार चीज़ें हमने फाइंड करनी है, और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमें फाइंड करना होगा ना, तो ए बी किसकी इक्वल आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितना होगा आपके पास, यहाँ हमने इस तरह फाइंड करके रखा हुआ है, ओ बी इज इक्वल टू ए आई प्लस 0j, ठीक है। तो इधर से बेशक सिर्फ ए आई लिख लो फिर भी काम चल जाएगा, ए आई प्लस 0j मैं अभी लिख रहा हूँ, माइनस ओ ए आपके पास होगा 0i प्लस 0j, ठीक है। तो ए आई प्लस 0j माइनस 0i माइनस 0j, तो ये आपके पास आ जाएगा ए आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। जो ए बी हमारे पास आ गया वो आ गया ए आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह हम डी सी वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। डी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। ओ सी आपके पास कितना है, ओ सी हमारे पास है, चलिए डी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी आपके पास। तो जो ओ सी होगा दैट इज़ बी आई प्लस सी जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ से ओ सी की वैल्यू ली है, ओ सी इज इक्वल टू बी आई प्लस सी जे यूनिट वेक्टर आपके पास है, ठीक है। आई के साथ भी वेक्टर आएगा, माइनस ओ डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके पास यहाँ से मिल जाएंगे आपको, बी माइनस ए आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, बी माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस सी जे यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस माइनस को ओपन करूँ, इस ब्रैकेट को ओपन करूँ, तो आपके पास बी आई प्लस सी जे माइनस, ठीक है, ये आई इसके साथ भी आएगा ना, माइनस बी आई आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए के साथ भी ये आई आएगा, आई यूनिट वेक्टर। उसके बाद ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और सी जे यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बी आई और बी आई आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस माइनस, और सी जे जो है वो सी जे से कैंसिल आउट हो जाता है, और आपके पास जो बच जाता है दैट इज़ ए आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जो ए बी था उसका आंसर भी ए आई यूनिट वेक्टर आया था, और जो डी सी है उसका आंसर भी ए आई यूनिट वेक्टर आया है। इसका मतलब है जो ए बी है दैट इज़ इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी दोनों आपस में इक्वल है। तो ये एक बात प्रूव होगी कि ए बी और डी सी दोनों आपस में इक्वल आ गए। और अब हमने ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम की जो साइड बाकी ए डी है वो बी सी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो ए डी है दैट इज़ इक्वल टू द बी सी। चलिए अब हम पहले बी सी फाइंड कर लेंगे, पहले ए डी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद बी सी फाइंड कर लेंगे। तो ए डी इज़ इक्वल टू, ए डी किसके इक्वल आएगा, ओ डी माइनस ओ ए के इक्वल होगा, ठीक है। और ओ डी जो है वो हमारे पास यहाँ से ये वेक्टर है लास्ट वाला ना, ओ डी, बी माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस सी जे यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा। और जो ओ ए है वो आपके पास क्या होगा, ओ ए यहाँ से 0i प्लस 0j यूनिट वेक्टर आपके पास होगा, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये आएगा आपके पास बी आई यूनिट वेक्टर माइनस ए आई यूनिट वेक्टर प्लस सी ये यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा, ठीक है, ये आई है। तो 0i और 0j लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखता, इसको इग्नोर कर देंगे। ये आपके पास आ गया आंसर ए डी का। अब हम निकालेंगे बी सी, जो ये वाली लाइन है। अभी हमने ये ए डी निकाला है, अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी आपके पास किसके इक्वल होगा, ओ सी माइनस ओ बी के इक्वल होगा, ठीक है।
तो जो ओ सी होगा दैट इज़ बी आई प्लस सी जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ ये जो ओ सी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब माइनस ओ बी का वेक्टर आपको कहाँ से मिलेगा, ए आई प्लस ज़ीरो जे यूनिट वेक्टर, ए आई प्लस ज़ीरो जे यूनिट वेक्टर होगा। तो इसको ओपन करने पे हमारे पास आएगा पी आई प्लस सी जे यूनिट वेक्टर माइनस ए आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब ऊपर जो ए डी वेक्टर निकला था वो भी बी आई माइनस ए आई प्लस सी जे था, और ये भी आपके पास क्या आ गया, बी आई माइनस ए आई। मैं अगर इसको रीअरेंज करूँ तो ए आई और प्लस सी जे यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे जो ए डी है दैट इज़ इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी दोनों आपस में इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं, और पहले हमने ये प्रूव किया था कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है, ठीक है। जो पहले हमने प्रूव किया था दैट इज़ ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। जो ये दो चीज़ें अगर हैं तो इसका मतलब है कि जो ए बी सी डी है दैट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था कि उसने कहा था कि शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। उसके बाद उसने पॉइंट्स दिए हुए थे, और इन पॉइंट्स से पहले हमने वेक्टर यूनिट वेक्टर बना लिए। यूनिट वेक्टर के बाद हमने पहले ए बी निकाला, उसके बाद डी सी निकाला था, वो दोनों आपस में इक्वल थे। फिर हमने बी सी निकाला और ए डी निकाला, ठीक है। ये ए डी फाइंड हुआ हुआ है, ये बी सी निकाला हुआ है, वो दोनों आपस में इक्वल आ गए। ये दोनों बातें अगर हमने शो कर दी इसका मतलब है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आगे इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, तो 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। उसने हमें बोला है कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ये कंडीशन उसने प्रोवाइड कर दिया है। वो ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने को बोल रहा है, और बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स उसने हमें यहाँ गिवन कर दिए हैं, ठीक है। तो उसने एक कंडीशन प्रोवाइड की है, और उसके बाद पूछा है कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर ए बी और सी डी आपस में इक्वल हों। उसने बाकी जो 3 थे वो हमें बता दिए, ठीक है। अब 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 में से एक अननोन है, इसको हम एक्स और वाई सपोज करेंगे, और बाकी 3 नाउन है। तो इससे हम जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में उसने ए हमसे पूछा था और बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स बता दिए थे, ठीक है। तो ए फाइंड करने के साथ उसने एक कंडीशन बता दी है। कंडीशन ये है कि जो ए बी है दैट इज़ इक्वल टू सी डी, ये उसने बता दिया हमें, ठीक है। ये गिवन किया गया है और हमें कहा गया कि आप फाइंड करो ए के कोऑर्डिनेट्स। तो जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन किए गए हैं इसको पहले वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे। तो ए जो होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज़ एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर आएगा आपके पास, ठीक है। और बी को हम क्या लिखेंगे, ओ बी इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर प्लस 2 जे यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा। और जो सी होगा ओ सी इज इक्वल टू -2 आई यूनिट वेक्टर और प्लस 5 जे यूनिट वेक्टर होगा आपके पास। और इसी तरह ओ डी इज इक्वल टू 4 आई यूनिट वेक्टर प्लस 11 जे यूनिट वेक्टर होगा। तो ए बी की जगह पे आपको पहले ए बी की जगह उसका फार्मूला पुट करोगे विच इज़ ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। और इसी तरह इक्वल का साइन एज इट इज़ आएगा। और जो सी डी लिखा हुआ है सी डी की जगह आप लिखोगे ओ डी माइनस ओ सी, ठीक है। अब इनकी जगह इसकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा एक ये भी मेथड होता है कि पहले आप ए बी फाइंड कर लो, पहले ए बी की वैल्यू निकाल लो, फिर आप सी डी की वैल्यू निकाल लो, फिर इन दोनों को आपस में इक्वल रखो और कंपेयर करके आंसर निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले इन दोनों को इक्वल रख दिया और इनकी जगह वैल्यूज प्लेस करने वाला हूँ। तो ओ बी किसके इक्वल होगा, यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे। तो ओ बी की जगह पे मैं आई प्लस 2 जे लिखने वाला हूँ, 2 जे, ठीक है, यूनिट वेक्टर। और माइनस ओ ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, ओ ए यहाँ से किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर के, ठीक है। तो एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, ये मैंने ओ ए की जगह पे पुट कर दिया। इक्वल का साइन एज इट इज आएगा। और जो ओ डी आपके पास लिखा हुआ है वो ओ डी किसके इक्वल होगा, ये यहाँ से आपको मिलेगा ओ डी इज इक्वल टू 4 आई प्लस 11 जे यूनिट वेक्टर के, ठीक है। 4 आई प्लस 11 जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद माइनस है, माइनस लगाएंगे हम, और उसके बाद ओ सी आएगा। जो ओ सी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -2 आई प्लस 5 जे यूनिट वेक्टर, -2 आई प्लस 5 जे यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा। तो उसके बाद आई प्लस 2 जे माइनस एक्स आई माइनस वाई जे इज इक्वल टू 4 आई प्लस 11 जे, माइनस माइनस प्लस होगा
2i माइनस 5j यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से i और i आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 4i प्लस 2i क्या होगा 6i यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह 11j माइनस 5j क्या होगा 6j यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 5 6 होता है। और इधर i और i वालों को हम इकट्ठा लिख सकते हैं, i यूनिट वेक्टर माइनस xi यूनिट वेक्टर। इसी तरह प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस yj यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा। ठीक है, ये माइनस y है और ये 2j है, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। ठीक है, इससे आगे इन दोनों में से i कॉमन आ सकता है, अंदर आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ से आएगा 2 और माइनस y j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 6i प्लस 6j यूनिट वेक्टर। इससे आगे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है ऑन कंपेयरिंग। मैं यहाँ इसको कर देता हूँ ऑन कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या होगा कि जो i का यहाँ से कोफिशिएंट होगा 1 माइनस एक्स, वो इक्वल होगा यहाँ i के कोफिशिएंट 6 के साथ, 6 के इक्वल होगा। इसी तरह जो 2 माइनस 5 होगा दैट इज इक्वल टू 6j यूनिट वेक्टर। जे आपके पास नहीं आएगा कि j का कोफिशिएंट 6 आएगा सिर्फ, तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स आएगा, क्योंकि मैंने x को इधर माइनस है उधर जाके प्लस कर दिया और 6 इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स आ गया आपके पास। ठीक है, ये x की वैल्यू है। इसी तरह 2 ये 6 इधर आके माइनस होगा और y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4 इज इक्वल टू y आएगा। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो जो पॉइंट होगा a x और y वो किसके इक्वल होगा माइनस 5 और माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो a कोऑर्डिनेट है दैट इज माइनस 4 माइनस 5 एंड माइनस 4 आपके पास। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आगे इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 अभी कंप्लीट किया था, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 ज़रा बुक से देखिएगा। फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। जो रेशो गिवन की गई है वो है 4:3, जो मैंने यहाँ पे p रेशो q इक्वल 4:3 लिखा हुआ है। उसके अलावा उसने बताया कि द पॉइंट c विद द पोजीशन वेक्टर दिस वन, एक पॉइंट c है और एक पॉइंट d है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में एक वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा है, एक पोजीशन वेक्टर ऐसा हमने फाइंड करना है जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली। यहाँ डायग्राम बना के इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है पॉइंट O, ठीक है, और ये पॉइंट है C और ये आपके पास पॉइंट है D। ठीक है, ये पॉइंट C हो गया, ये D हो गया। OC का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन किया गया 2i माइनस 3j। ठीक है, जैसे यहाँ बुक में है। और जो OD है उसका पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ पे बता दिया गया है 3i प्लस 2j, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि C और D को अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ लाइन कौन सी वाली, ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द C एंड D एक्चुअली। तो C और D को जो ज्वाइन कर रही है उसको डिवाइड करने वाला पोजीशन वेक्टर फाइंड करो, जो डिवाइड कर रहा हो उस लाइन को। किस में डिवाइड कर रहा हो, गिवन रेशो में, यानी 4:3 में जो डिवाइड कर रहा हो उस लाइन को, वो पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं वो जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज OA, यानी कि हमें यहाँ पे OA जो होगा वो फाइंड करना होगा। OA का हमें नहीं पता, OA किसके इक्वल होगा, जो इस C और D को ज्वाइन करने वाली लाइन को 4:3 में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, डायग्राम को अच्छी तरह देख लें। हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर OC था, एक पोजीशन वेक्टर OD है। अब D और C को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है जिसको हमने एक पोजीशन वेक्टर से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करना है वो 1 में नहीं 4:3 में डिवाइड करना है। तो 4:3 में डिवाइड करने के बाद जो ये वेक्टर होगा ये आपके पास कैसे फाइंड होगा, ये हम आगे फार्मूले में देखते हैं। ठीक है क्लास, आपके पास जो फार्मूला होगा ना वो आपके पास होगा OA इज इक्वल टू P/Q लिखा हुआ है, तो Q मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वेक्टर के साथ, Q इंटू OC, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, प्लस के बाद जो P है फर्स्ट वाला वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले के साथ OD। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये दो वेक्टर हैं, मैंने वही दो वेक्टर जो थे वो वहाँ से उठा के यहाँ OC एंड OD लिख दिया। ठीक है, लेकिन जो रेशो में गिवन की गई है P/Q, उसको आपके ने Q पहले लिखना है और P बाद में लिखना है, मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइडेड बाय P प्लस Q। ये आपके पास फार्मूला होता है वो वेक्टर फाइंड करने का जो इसको डिवाइड कर रहा है लाइन को। ठीक है, वो इज इक्वल टू OC और OD दोनों वेक्टर लिखोगे
और वेक्टर के बाद यहाँ पे रेशोज लिखोगे जो रेशो गिवन की गई है। अगर पी रेशो क्यू बताया गया है तो हम यहाँ पे पहले क्यू लिखेंगे बाद में पी लिखेंगे, यहाँ पे ये आपने उल्टा लिखना है, ठीक है। ओके, अब इसको हम फाइंड करते हैं। ओ ए इज़ इक्वल टू, पहले हमें क्यू लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेशो को देखें तो जो क्यू है वो हमारे पास बनता है 3, हमने यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है ओ सी वैक्टर हमारे पास क्या आया है 2i - 3j, ये हमने ओ सी वैक्टर लिख दिया। उसके दरमियान में प्लस का साइन आएगा। फिर p, यहाँ पे p होगा ना फार्मूले में, तो p की वैल्यू हमारे पास है 4, वहाँ पे हम 4 लिखेंगे। देन ओडी जो है वो हमारे पास है 3i + 2j, 3i + 2j, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया आपके पास, ये वेक्टर आ गया। अब डिवाइडेड बाय p + q, ये फार्मूले में हमारे पास p + q है, p की वैल्यू 4 और p + q जो होगा वो हमारे पास होगा 4 + 3, ठीक है। तो ये हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। फार्मूला अगर आपको आता है तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब 3 2 6i आ जाएगा, -3 3 9j, प्लस 4 3 12i और 4 2 8j यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा, ठीक है। नीचे 4 + 3 7 हो गया, इज इक्वल टू, अब 6i + 12i, 18i आ जाएगा आपके पास, -9j और प्लस 8j आपके पास 1j आ जाएगा, ठीक है। 1j/7, ये हमारे पास जो है वो ओ ए पोजिशन वेक्टर आ गया, ओ ए, जो कि डिवाइड कर रहा है सी ओ डी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 4:3 में, ठीक है। ओ ए इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको 1/7 × 18i - j यूनिट वेक्टर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर इसको समझ आ गई है, फार्मूला आपको अंडरस्टैंड हो गया है, तो जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, अगर समझ आ गई है तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो ज़रा खुद ट्राई करें, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो मैं आपको वो भी क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखा था। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास होगा, उसके जो वेक्टर्स गिवन किए गए हैं पहले वो देखते हैं। तो सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें उसने कहा कि पॉइंट E विद द पोजीशन वेक्टर 5j एंड द पॉइंट F विद पोजीशन वेक्टर 4i + j इन द रेशो दिस वन। ये जो i लिखा हुआ है, किसी अगर आपके पास भी लिखा हुआ है बुक में तो ये गलती से लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने एक पोजीशन वेक्टर ओ ई दिया हुआ है हमें, ठीक है। ई के कोऑर्डिनेट्स नहीं बताए गए, ओ ई वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम ओ ई से शो करते हैं, दैट इज़ 5j यूनिट वेक्टर। इसी तरह एफ, वो एफ जो होगा वो आपके पास होगा इज इक्वल टू 4i + j यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर हो गए। जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो होता है p/q, तो p/q आपके पास होगा 2/5, ठीक है, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था। तो फार्मूला हमारे पास वही होगा कि ओ ए, हम ए सपोज कर लेते हैं कि हमने ओ ए ही इसमें फाइंड करना है जो डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। तो जो फार्मूला होगा वो होगा ओ ए, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वेक्टर है, वो इज इक्वल टू है क्यू इंटू, यहाँ पे वेक्टर हमारे पास ओ सी था पिछले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर है ओ ई, ठीक है। उसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का साइन आएगा, फिर पी आएगा। अगर हमारे पास यहाँ p/q लिखा हुआ है तो यहाँ पे q और p आएगा। अगर यहाँ पे कुछ और आपने सपोज किया हुआ है तो उस लिहाज से आप यहाँ पे सेकंड वाला नंबर पहले और फर्स्ट वाला नंबर आप बाद में लिखोगे। ओ ई लिखा हुआ है इधर, तो उसके बाद ओ एफ आएगा इधर, जो सेकंड वेक्टर हमारे पास है ओ एफ, ठीक है। उसके बाद q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या बनती है 5, और ओ ई वेक्टर जो है वो हमारे पास है 5j। उसके बाद प्लस का सिंबल है, डिवाइडेड बाई यहाँ p + q भी था, अच्छा। उसके बाद है p की वैल्यू हमारे पास है 2, और जो वेक्टर है दैट इज़ 4i + j यूनिट वेक्टर आपके पास होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई p + q यानी कि 5 + 2। उसके बाद 5 5 25 होगा, और j यूनिट वेक्टर होगा साथ में, प्लस 4 2 8 i यूनिट वेक्टर, प्लस 2 1 2j आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 + 2 7 होगा, ठीक है। इससे आगे आपके पास 8i यूनिट वेक्टर प्लस 25j + 2j, 27j हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई 7। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये वो वेक्टर है जो डिवाइड कर रहा है इन दो वेक्टर्स को, ओ ई एंड ओ एफ को, किस में, रेशो p/q में, यानी कि 2/5 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 11 और 12 4 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। तो इन क्वेश्चंस में अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई या कोई बात की समझ ना आ रही हुई
तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी रब्ता कीजिएगा, मैं आपको वो डिटेल से पार्ट समझा दूंगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे इंशाल्लाह।